कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे देश में तबाही मचा रही है। इस बीच एक नई स्टडी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण मुख्य तौर पर हवा के जरिए फैल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से ही नहीं, बल्कि सांस लेने और बात करने से भी वायरस ड्रॉपलेट्स हवा में तैरने लगती हैं। ये स्टडी जाने माने मेडिकल जर्नल लैंसेट ने पब्लिश की है। इस स्टडी के आने से पहले कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर यह धारणा थी कि ये वायरस मुख्य तौर पर संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से फैलता है। इस स्टडी में बताया गया कि वायरस की ड्रॉपलेट्स उन जगहों पर 3 घंटे तक हवा में रह सकती हैं जहां वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने की व्यवस्था तंग है, खासकर इंडोर जगहों पर। ऐसे में इन जगहों पर मौजूद लोगों में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। स्टडी के आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए प्रोटोकॉल्स बदलने की बातें होने लगी हैं। खासकर मास्क पहनने पर जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बात अब सिर्फ एक मास्क पहनने से नहीं बनेगी, बल्कि लोगों को 2 से 3 मास्क भी पहनने पड़ सकते हैं। इस नई स्टडी और मास्क के यूज के बारे में संक्रामक रोग विशेषज्ञ फहीम यूनुस ने अपने ट्विटर पर लिखा, लैंसेट की जो नई स्टडी आई है उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी हवा संक्रमित है। इसका मतलब है कि वायरस हवा में ज्यादा देर तक रह सकता है, खासकर इंडोर सेटिंग्स में। इसकी वजह से संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। हमारे पार्क और बीच अभी भी सेफ जगहें हैं, लेकिन लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहनी चाहिए। मास्क के यूज के बारे में उन्होंने लिखा, N95 या KN95 के 2 मास्क ले लीजिए। दोनों को एक दिन के अंतराल पर बदल बदल कर प्रयोग करें। जब एक दिन पहला प्रयोग कर लें तो उसे संभाल कर रख दें। हफ्तों तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े वाले मास्क प्रयोग करना बंद कर दें। लैंसेट की स्टडी के बाद मास्क किस तरह से लगाया जाए, इस बारे में हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने बताया कि मास्क लगाने का जो तरीका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है अभी वही लागू है। उन्होंने और क्या कहा उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि WHO ने मास्क लगाने का सही तरीका क्या बताया है। ये जानने के लिए हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट का चक्कर लगाया। यहाँ हमें पता चला कि मास्क लगाने में जितनी सावधानी बरतने की जरूरत है उतनी ही उसके स्टोरेज और डिस्पोजल में भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस कहती हैं, मास्क लगाने से पहले अपने हाथ साफ कर लें, या तो उन्हें सैनिटाइज करें या साबुन से अच्छी तरह से धोएं। मास्क को किसी भी समय पर छूने और उतारने के बाद भी ऐसा करें। सुनिश्चित करें कि मास्क से आपका मुंह और नाक अच्छी तरह से ढक जाएं। जब आप अपना मास्क उतारें तो उसे एक साफ सुथरे प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। अगर कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो इसे हर दिन धोएं। मेडिकल मास्क को यूज करने के बाद कूड़ेदान में कवर करके फेंक दें। वॉल्व वाले मास्क का प्रयोग ना करें। ये तो थी WHO की गाइडलाइंस, लेकिन ये गाइडलाइंस लैंसेट की स्टडी के आने से पहले हैं। ऐसे में स्टडी से मास्क लगाने के संबंध में क्या कुछ बदलाव आना चाहिए, इस बारे में हमें हरियाणा सरकार के साथ काम कर रहे कम्युनिटी मेडिसिन में MD ने बताया। अभी केवल एक स्टडी आई है, इसमें कोई विस्तृत जानकारी भी नहीं है ज्यादा। किसी बड़ी मेडिकल एजेंसी, भारत सरकार या फिर WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस नहीं बदली है। तो फिलहाल अभी नॉर्मल तरीके से ही मास्क लगाना है। अगर स्टडी सही है और वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है तो भी मास्क तो एकदम जरूरी ही है। अगर कोई पॉजिटिव है और उसने मास्क नहीं लगाया है तो बहुत चांस है कि वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाए हुए है और अगर वो छींकता खांसता है तो वायरस ड्रॉपलेट्स उसके मास्क में ट्रैप हो जाएंगी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत कम ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगी। अगर उस संक्रमित व्यक्ति के सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसने भी मास्क लगाने के साथ 6 फीट की दूरी बनाकर रखी है तो उसके संक्रमण ना होने के चांसेस 99.9% तक हैं। एक तो दूरी की वजह से वो बच जाएगा और दूसरा वो जो भी थोड़ी बहुत ड्रॉपलेट्स आएंगी वो उसके मास्क में ट्रैप हो जाएंगी। जैसा कि आपने पहले जाना कि नई स्टडी के बाद डबल और ट्रिपल मास्क लगाने की बात हो रही है। साथ ही कपड़े वाले मास्क की जगह N95 और KN95 मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है। हमने एक्सपर्ट से पूछा ये कितना जरूरी है। उन्होंने बताया, जब ये बात आती है कि संक्रमित व्यक्ति से दूसरों को बचाना है तो N95 और कपड़े के मास्क में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर पॉजिटिव व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है और सामने वाले ने लगा रखा है तो उसके संक्रमण होने के 80% चांसेस हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है वो एक N95 मास्क लगा सकता है, कपड़े वाले मास्क की डबल और ट्रिपल लेयर पहन सकता है। कुल मिलाकर मुंह और नाक के पास ठीक ठाक अवरोध होना चाहिए और लोगों से 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने हमें यह भी बताया कि 8 घंटे के अंतराल पर मास्क को बदल लेना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।